आज हम लोगों का इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है कि जीवन में ऐसी ऐसी बहुत सभा में हम गए हैं, लेकिन जो बातें यहाँ आज मिल रही है वो बातें सब जगह नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए हम लोगों का आज यह घड़ी बहुत बड़ा सौभाग्य है। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब ने मानव मात्र प्राणी को समझाया है कि वस्तु अंतः खोजे अंतः, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। साहेब ने इस साखी के आधार से मानव मात्र प्राणी को समझाया है, संसार में वस्तु दो है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ वस्तु जो होती है वो अपने को नहीं जानती और दूसरे को भी नहीं जानती, और चेतन वस्तु जो होती है अपने को भी जानती है और दूसरे को जानती है। तो हम चाहते क्या हैं? सबका जनैया अपना चेतन जीव है, और उसी को खोज के लिए, पाने के लिए हम नाना प्रकार की उपाय करते हैं। साखी में भी साहब ने कहा है, पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, और बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। जिस चीज को हम बाहर खोते हैं और जीवन बीत जाता है, हम पाते नहीं। उसी वस्तु को अगर अंदर मैं झांक कर देखूं तो हमारे साथ है। और भी साखी साहब ने कहा है कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब ने सुख को पाने के लिए कहीं बाहर कभी भी इशारा नहीं किया, लेकिन मानव प्राणी अच्छी संगत में जाता नहीं, अच्छा ज्ञान को प्राप्त करता नहीं, इसलिए अच्छी राह को भी नहीं पकड़ता है। एक दूसरे में मनुष्य सुख मानता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि पहले तो देखने में सुख लगता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम क्या निकलता है? दुख। नारी पुरुष में सुख खोती है और पुरुष स्त्री में खोजता है, और दोनों का संबंध भी जोड़ लेता है, लेकिन अंत में नारी अलग रोती है और पुरुष अलग रोता है। महापुरुषों ने कहा है, ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकलो चाहो बचाए, पाँव में बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। अब देखो, सुख खोज रहे हैं और सुख प्राप्ति भी कर लिए, लेकिन इसका परिणाम हम समझ नहीं पाए कि आगे चल के क्या होगा। एक लड़का शादी करा के अपनी दुल्हन को एक रिक्शा पर बैठा करके ले आ रहा था। तो लड़की बेचारी जीवन भर अपने माँ बाप के गोद में पली थी, और सखी सहेलियाँ मित्र सबका संबंध टूट रहा था। तो जब अपने ससुराल जा रही थी तो बहुत विरह के साथ रो रही थी, और लड़का जो है हंस रहा था। तो आते आते रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा ने विचार किया कि भाई देखो,
सवारी एक है और बैठे दोनों साथ में है। इसका कारण क्या है कि लड़की रो रही है और लड़का हंस रहा है। तो इसका मजहब हमें लेना है। तो महात्मा ने रिक्शे वाले से कहा, भाई जरा रोको। रिक्शा वाले ने रोक दिया। बोला, ये बताओ, रिक्शा एक है और बैठे दोनों एक साथ हैं, ये कारण हमें नहीं पता चल रहा है कि एक रो रही है और एक हंस रहा है। इसका भेद हमें बता दो। तब तक लड़की ने रोना बंद करके कहती है कि बाबा जी, हमारा रोना केवल आज का है, क्योंकि हमारे माता पिता, देश मुल्क, सखी सहेलर सब कोई छूट रहे हैं और एकाएक छूट रहे हैं, इसलिए थोड़ा उनका मोह हमें सता रहा है। अब इनके घर जाऊंगी तो जाते ही ताला चाबी हमारे हाथ रहेगा। अब जीवन भर इनको रोना। तो इसी सुख को हम खोते हैं, लेकिन परिणाम उसका हम समझ नहीं पाते हैं। तो साहब कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब बचपन से अनुभवी थे, अक्खड़ थे, फक्कड़ थे और घुमक्कड़ थे। साहब का जीवन 120 लोग कहते हैं बीत गया, लेकिन एक पेड़ को पिछाया को अपना नहीं माना, चलते फिरते रहे, से चिताते रहे। साहब को मालूम था कि अगर एक पेड़ की छाया को हम मान लेंगे तो भी हमको दुख देगी। किसी दिन उसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे, आंधी तूफान आएगा, डाल टूट कर गिरेगी तो हमारी क्या दशा होगी। तो इसलिए साहब ने अपने जीवन भर किसी चीज़ की छाया को अपना नहीं माना। लेकिन हम आज क्या करते हैं, जितना कुछ सुख सुविधा है सब अपना मानते हैं। मेरे देखते देखते बचपन में अनेक कुछ भी ठिकाना नहीं था, लेकिन आज मनुष्य कहाँ पहुँचा हुआ है। एक भी सुख को नहीं समझ पाता है कि इसका परिणाम आगे क्या होगा। घर मकान अच्छा बना लेता है, सब सुख सुविधा रहते हुए, लेकिन आपस में टेंशन हो जाता है। कहीं पुरुष फांसी लगा देता है, कहीं लड़की आग लगा करके जल जाती है। जितना सुख सुविधा हमको मिल रहा है उतने हम टेंशन में पड़ते जा रहे हैं। तो आज हम हमारे महापुरुष आप लोगों के सामने अमृतमय वाणी की ही वर्षा कर रहे हैं। तो सुनना कम और समझना ज़्यादा। अब मैं ज़्यादा ना करके यही वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।